नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे देश विदेश की कुछ खबरों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। दिल्ली के बल्ली महाराज समेत कई जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह को 2 बार अनजान जगह ले गई ईडी। सांसद ने कहा, एनकाउंटर में मारा गया तो कौन जिम्मेदार होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा हमें खत्म करना चाहते हैं पीएम। हमारे खिलाफ लगे हुए हैं 170 केस, जिसमें से 140 फैसले हमारे हक में। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर लगातार चल रहे हैं एनआईए के छापे। ईडी द्वारा पीएमएलए मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की संपत्तियों की तलाशी ली गई। मणिपुर हिंसा के बीच विस्थापितों की जमीन हड़प रहे लोग, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को कार्रवाई का आदेश। अब तक 5 महीने में 50,000 लोगों ने छोड़ा घर। तमिलनाडु के मदुरई में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए के छापे। सिक्किम बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई। अगले महीने धर्मगुरु दलाई लामा के सिक्किम दौरे की है उम्मीद। एक देश एक चुनाव 2029 में होने संभव, राज्यों की सहमति जरूरी नहीं। लॉ कमीशन इसी महीने कानून मंत्रालय को दे सकते हैं रिपोर्ट। यूपी लखनऊ के कई इलाकों में पीएफआई से जुड़े लोगों के घरों पर एनआईए की छापेमारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रोहतक दौरे पर। दिल्ली रूट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए किया गया डाइवर्ट। यूपी बरेली में छेड़छाड़ के विरोध पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका। छात्रा का एक हाथ दोनों पैर कटे। सीएम योगी का एक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के सीएम ऑफिस की दखल से नाराज हुए अनिल विज। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के फाइलें रोककर काम किया बंद। गाजा में मस्जिदों पर इजराइल के हमले, अब तक 1707 जगहों को बनाया निशाना। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की तेजी रहा। 66,500 के स्तर पर कारोबार रहा। निफ्टी में भी 120 अंक से ज्यादा की बढ़त। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। हरियाणा रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में कलश स्थापना व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं देश मेला की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि मठ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। दोनों नेता मठ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आगमन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। साथ ही ये भी बताते चले कि दिल्ली के रूट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए डाइवर्ट कर दिए गए। फरीदाबाद जिला कल्याण विभाग द्वारा बल्लभगढ़ के विकास खंड पंचायत कार्यालय में आधार कार्ड, फैमिली आईडी, वोटर कार्ड और पेंशन से संबंधित समस्याओं को लेकर कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 250 से 300 की संख्या में लोग कैंप में पहुंचे और अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया। वहीं कैंप पर पहुंचने पर लोगों का कहना था कि उनकी फैमिली आईडी और आधार कार्ड में कई तरह की समस्याएं थी, जिनका समाधान इस कैंप के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ पहुँचे हैं आप, किसको लेकर, किस काम के लिए पहुँचे? राशन कार्ड के लिए पहुँचे थे। क्या परेशानी थी? राशन कार्ड बन नहीं रहा था काफ़ी दिन से। फैमिली आईडी बन चुकी थी 4 महीने पहले, तो राशन कार्ड नहीं बना था। और पेंशन भी नहीं मिलती है, विकलांग पेंशन जो होती है उसके लिए भी काफ़ी परेशान है काफ़ी दिन से, वो भी नहीं बन रही है। क्या दिक्कत है आपकी फैमिली आईडी? फैमिली आईडी में एक रिक्वेस्ट डलवानी थी, और रिक्वेस्ट की वजह से दिक्कत हो रही थी। कितने दिन परेशान रहे थे इस काम के लिए? 4 कैसे महीने। पता चला आपको? 4 महीने से परेशान। 4 महीने। तो कैंप के बारे में कैसे पता चला? कैंप के बारे में किसी ने बताया, अखबार में पढ़ा था, तो उसी हिसाब से हम आए। तो काफ़ी काम आसान हो गया। हाँ, ये हमारा फैमिली आईडी का काम हो गया। अभी हमें पेंशन का काम करवाना है, जो हमारी विकलांग पेंशन हमें मिलनी चाहिए। फैमिली आईडी ठीक करानी थी, तो इधर बल्लभगढ़ में मेला लगा हुआ है, तो हमने सोचा फैमिली आईडी ठीक कराएं। काफ़ी दिन से इधर उधर घूम रहे कितने हैं। दिन से आप चक्कर काट रहे थे और दफ्तरों के? तो कई महीने से चक्कर काट रहे थे। आज मेला लगाया गया है जिला कल्याण की तरफ से, क्या लगता है कि आपका काम हो गया काम अब तक? हाँ जी, लग रहा है कि हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। क्या दिक्कत है आपकी फैमिली आईडी में? ये इनकम दिखा रखी है बहुत ज़्यादा। कमाने वाला एक ही है, वो भी मजदूरी करते हैं, कहीं काम लगता है कहीं नहीं लगता है। आके अम्बेडकर चौक पर खड़े हो जाते हैं काम के इंतजार में। और मैं तो जी पैर से वैसे भी लाचार हूँ। मेरी इनकम भी दिखा रखी है, लड़की की भी दिखा रखी है जी, सबकी इनकम दिखा रखी है। ये कैंप जी हमने आधार कार्ड बनवाने के लिए, फैमिली आईडी के, वोटर आईडी और पेंशन, किसी की भी कोई भी समस्या है, इसलिए जिला कल्याण अधिकारी की तरफ से ये कैंप मेले लगाए गए हैं।
यहाँ 250-300 की संख्या में पहुँच रहे हैं कैंडिडेट सब। सभी का काम आसान तरीके से किया जा रहा है, सभी खुश हैं। कब तक लगेगा ये मेरे डेट वाइज हैं, जैसे कल 10 का और आज 11 का यहाँ बल्लभगढ़ BDO ऑफिस में था। इसके बाद 17 का 18 का शायद वहाँ क्या बोलते हैं उसमें खेड़ी गांव में है। और आगे ऐसे ही डेट देते रहेंगे और मेले चलते रहेंगे। देश के हजारों बुजुर्गों को अब पेंशन की टेंशन से मुक्ति मिलेगी। दरअसल आयु सत्यापीठ के लिए ज़रूरी किए गए 2017 से पहले का वोटर कार्ड यदि किसी बुजुर्ग के पास नहीं है तो अब उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारण से कार्ड गुम हो गया हो या अब उनके पास नहीं है तो ऐसे में अब बुजुर्गों के वोटर कार्ड की सत्यापीठ प्रति खुद चुनाव कार्यालय या उनके VLO देगा। इसके लिए फील्ड विभाग व चुनाव कार्यालय को आदेश जारी हो चुके हैं। ऐसे में हजारों बुजुर्गों को राहत मिली जो 2017 से पहले का वोटर कार्ड ना होने की स्थिति में अपनी पेंशन बनवा नहीं पा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शक्ति वाहिनी संस्था के सौजन्य से जिला पुलिस आयुक्त सेंट्रल फरीदाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ फरीदाबाद को बाल विवाह मुक्त जिला एवं बाल अधिकार अनुकूल जिला बनाने का संकल्प लिया गया, जिसमें शामिल स्कूल छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों को शपथ के रूप में बैंड पहनाए। गौरतलब है कि बाल विवाह एक हानिकारक प्रथा है जो बच्चों से उनका बचपन और शिक्षा छीन लेती है। देखिए प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। हमारी संस्था जो है HIV एड्स अवेयरनेस से हम लोग सन 2001 में काम करना चालू किए। बस धीरे धीरे हम लोग को लगा कि महिलाओं और बच्चों का जो मुद्दा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको लेके हमारे को समाज में जाना चाहिए। और हम लोग निरंतर इस मुद्दे को लेके समाज में हम लोग रीच आउट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज की जो एक स्वरूप बनी हुई है उसमें कुछ सुधार हम लोग ला सके। और हम लोग की ये प्रयास हम लोग निरंतर अभी पिछले महीने ही हमने गुड़गांव में SDM साहब के साथ में मिलके और आपके चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ में मिलके हम लोगों ने 2 बाल विवाह को रुकवाया और परिवार से हम लोगों ने कमिटमेंट दिलवाया उसमें। क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ है कि कमिटमेंट अगर परिवार करता है कि हम अपने बच्चे का शादी अभी रोकते हैं और आगे जब वो 18 साल की हो जाएगी तब हम उस बच्ची की शादी करेंगे, तो वो कमिटमेंट SDM साहब के सामने दिलाई जाती है और वो एक पेपर पे हस्ताक्षर करते हैं जिसको हम लोगों ने कराया। से आगे बढ़ रही है तो क्या लगता है प्रत्येक थाने चौकी में हेल्प डेस्क भी बनाया गया, अगर वहाँ पे उस तरह के बिहेवियर नहीं है, क्योंकि अगर कोई महिला प्रताड़ित होती है तो जाहिर सी बात है उसे थोड़ा सॉफ्ट वो चाहिए होता है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके संज्ञान में आई तो क्या आपके द्वारा एक्शन लिया जाएगा? कोशिश रहती है कि उनसे सही से बात हो और इसीलिए महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। हम साथ साथ उनकी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ की भी कराते हैं ताकि इस तरह की इंसिडेंसेस ना हो। आज पुलिसकर्मियों को खुद शपथ दिलाई गई, याद दिलाया गया, हालांकि वो कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि महिला और बच्चियों को खुद जागरूक होने के लिए आगे आने की आवश्यकता है? इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे मैम? जी बिल्कुल, हमें भी हमारा सेंसिटिव होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी समाज का, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम करवाया है। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं समाज में, ताकि हम जो हमारी कमियां रह रही हैं हमें वो पता चले, बाकी लोगों को भी पता चले कि वो क्या गलत कर रहे हैं, कि बेटियों को बोझ नहीं समझना है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि बेटियाँ बोझ होती हैं, हमारे पास केसेस आ रहे हैं ऐसे, लेकिन इन्हीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए ही हम उन लोगों को समझा सकते हैं कि ये सब उनकी मानसिकता जो है गलत है। और आज के ज़माने में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, जितना काबिल लड़की उतनी ही काबिल हमारी लड़कियां भी, हमारी बेटियां, बल्कि ज़्यादा ही मैं सक्षम कहूँगी, और उन्हें और ज़्यादा सक्षम बनाने की हमारी कोशिश रहती है। मैडम, शक्ति वाहिनी संस्था लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, कितना फ़ायदा इससे समाज में देखने को मिलेगा? जी बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। जागरूकता ही हमारा पहला स्टेप है। जब तक लोगों को नहीं मालूम होगा कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके अधिकार हैं, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे या क्या उनको कहाँ जाना है। अगर उन अधिकारों का हनन हो रहा है वो उन्हें नहीं पता होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम है। वो इसी कोशिश है ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स की उनको पता हो कि कहाँ पर जाना है अगर उनके साथ कोई भी किसी तरीके की प्रताड़ना हो रही है। हरियाणा में पुलिस कार्यवाही में व्यक्ति के धर्म या जाति के जिक्र गलत करार देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के DGP को इस प्रथा को रोकने के लिए उठाए कदमों की जानकारी सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को FIR में आरोपियों का धर्म या जाति लिखने से रोका था। आपको बता दें कि अब हरियाणा में FIR में जाति धर्म का जिक्र नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी जाति या धर्म का उल्लेख करना जरूरी हुआ तो उसका कारण दिया जाएगा।
ये जानकारी हरियाणा के डीजीपी ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा द्वारा दायर की। हरियाणा के रोहतक में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले बवाल हो गया। दरअसल यहां केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन देने आई आशा वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़प हो गई। वहीं पुलिस ने राज्य प्रधान सुरेखा और C2 के जिला सचिव विनोद समेत कई आशा वर्करों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें बसों में भरकर अपने साथ ले गई। हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस की अंदरूनी कलह रोकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आज कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चा करने आए ऑब्जर्वर कुलदीप वत्सल के सामने फिर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। शैलजा गुट ने नारेबाजी की तो बाद में नारेबाजी को लेकर नेता एक दूसरे को कोसते हुए नजर आए। इसी बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कह दिया कि ऑब्जर्वर को बार बार यहां भेजना ही नहीं चाहिए। तो ये थी दिन भर की खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात इसी तरह कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।